ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन आप अपने टैलेंट का प्रदर्शन इसलिए नहीं कर पाते हैं। कभी कभी सुनते रहते हैं आप ना, सुने आप, लेकिन वहाँ सुने बात को जहाँ आपने सुझाव मांगा हो, क्योंकि आपने मांगा है ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, कोई सुझाव तो सुनना चाहिए। लेकिन हर एक की बात सुनते सुनते रहने से ज़िंदगी रुक भी जाती है कभी कभी ना। हम अच्छा कर रहे होते हैं बहुत बार, लेकिन किसी ने, कोई मूर्ख बुद्धि ने कह दिया कि ये कैसे कर रहा है, ये तो ऐसे नहीं, कुछ भी कह दिया, हम रुक गए। उसका कोई कुछ गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया, हम ज़िंदगी में रुक गए, है ना। और ये ध्यान कर लेना, हम जैसे जो लोग होते हैं एडिक्टिव बिहेवियर पर्सनैलिटी, उनकी सोच केकड़ों की ऐसी सोच होती है। ऐसे रहते हैं केकड़े, जब रहते हैं एक साथ बंधे हुए, उनमें से एक अगर निकलने की कोशिश करेगा ना साफ़ सुथरे माहौल में गंदगी से, तो वो खींचेंगे उसे नीचे ना। हमारा पूरा बड़ा समूह होगा जिनके साथ हम ये अपनी जो पास्ट की एक्टिविटीज़ करते रहे। अगर हम साफ़ सुथरे होकर जीवन जीना चाहेंगे ना, तो हमें वो प्रोवोक करेंगे कि डरता है तू, क्यों नहीं करता है, तेरे को ये होता है, तू घबरा गया, तू तो यूँ है, कुछ भी। क्योंकि उनका उद्देश्य ये है किसी भी तरह से आपको अपने ग्रुप में फिर शामिल करना। तो ऐसी जगह में बहरे हो जाओ, है ना, इग्नोर करने लगो चीज़ों को, तब तो देखो सफलता के चांस हैं। आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो हमारे बाधक बनती हैं या बन सकती हैं। उनमें ये भी है, उनमें ये भी है, और इन दोनों का अनुभव आप सब यहाँ बैठकर भी कर रहे हो। ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो आप, ब्लेमिंग भी कर रहे हो। अच्छा चल रहे हो आप, आपको पता है कि आप अच्छा चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने कह दिया जिसने आपको डिमोटिवेट कर दिया, आप रुक जाते हो, है ना। क्योंकि आपके मन में ये चीज़ है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो सारी दुनिया मुझे अच्छा कहे, नहीं कहेगी, है ना। मान लो अगर मैं अपनी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो आप क्या समझते हो, कहते होंगे, यही कहते होंगे उल्टा, क्या बेवकूफ़ी के काम, देख क्या फ़ायदा इस चीज़ों से जो कर रहा है। मान लो मेरे कान में भी पड़ती हैं वो चीज़ें, मेरे को फ़र्क कोई पड़ता है? मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कोई, क्योंकि मेरा फोकस क्लियर है कि मुझे एनर्जी चाहिए, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें देखनी है, किसी का क्या स्वभाव है, किसकी क्या मंशा है, कहने के पीछे कुछ नहीं पता लगता ना। तो इसीलिए कुछ चीज़ों के लिए आपको बहरा हो जाना ही उचित होता है। जैसे कि वो मेंढक था, उसको उल्टा लगा, है ना। और बल्कि जब आपका रास्ता कोई रोकने लगे तो इतनी सूझबूझ होनी चाहिए आपके अंदर कि ये मेरे को हर्डल बन रहा है, इससे क्या